तो मुंबई बम कांड का बड़ा आरोपी तंवुर राणा भारत लाया जा रहा है। बातचीत करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण जी से। तरुण जी, मुंबई बम कांड का बड़ा आरोपी तंवुर राणा पहली बार भारत लाया जा रहा है। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तंवुर राणा को भारत लाना एक स्वागत योग्य कदम है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के प्रयास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विल से ये सफल हुआ है। जो भारत की तरफ बुरी नजर से देखेगा, भारत के लोगों की हत्या करेगा या करवाएगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सर, वक्फ बिल का जबरदस्त विरोध हो रहा है, पश्चिम बंगाल चल रहा है, मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रही है। क्या लगता है आपको, ममता बनर्जी शिक्षक घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए कर रही हैं? बंगाल की कानून व्यवस्था संभालने में ममता बनर्जी की नर्मता वाली सरकार पूरी तरह से असफल हुई। टीएमसी के कार्यकर्ता नामक गुंडों का व्यवहार मुस्लिम लीग के 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे की याद ताजा कर रहा है, जिसमें चुन चुनकर हमले किए गए थे और 10,000 हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। ममता बनर्जी और इंडी गठबंधन तुष्टीकरण की राजनीति के चलते बंगाल में कट्टरपंथी ताकतों के हौसले बुलंद कर रही है। टीएमसी आज नए मुस्लिम लीग का अवतार और ममता बनर्जी आधुनिक भारत की जिन्ना बनकर अत्याचारी लूट खसूट करने वाली जिहादी मानसिकता का संरक्षक बनकर उभरी है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार हंगामा हो रहा है। लगातार तीसरा दिन है जब जम्मू कश्मीर में लगातार हंगामा हुआ है। आज भी हिंसा हुई है। उमर अब्दुल्ला की सरकार आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में बेरोजगारी और डेली वेजर पर जो चर्चा होनी थी उससे लगातार भाग रही है। परफॉर्मेंस के नाम पर बताने के लिए कुछ नहीं है। अपने मैनिफेस्टो का एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई, इसलिए चर्चा ना हो और ये राजनीति, गंदी राजनीति की जा रही है। उनके सरकार के सहयोगी जानबूझकर सदन में हिंदुओं को गंदी गाली, घटिया अपमानजनक शब्दों का प्रयोग उमर अब्दुल्ला एनसी के इशारों पर कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, कांग्रेस पार्टी अहमदाबाद में चिंतन मनन कर रही है, सरदार पटेल को याद कर रही है। बहुत देर कर दी कांग्रेस ने सरदार पटेल एवं डॉक्टर अंबेडकर पर आते आते। देर आए लेकिन अभी भी दुरुस्त नहीं आए। लगातार हार झेल रही कांग्रेस पार्टी लौह पुरुष सरदार पटेल के नाम पर सिवर दिखावा ही कर रही है। यहां तक कि गुजरात जाने के बाद भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब, एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए नहीं गया। ये वही पार्टी है जिसने सरदार पटेल व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी विमान विभूतियों के प्रति योगदान को छुपाने की साजिश की, इन्हें अपमानित करने के षड्यंत्र रचे। आखिर क्या कारण था कि इन दोनों को भारत रत्न मिलने में आजादी के 40 वर्ष लग गए, और वो भी तब मिला जब देश के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार आई। सच तो यह है कि गांधी परिवार की दासी बन चुकी कांग्रेस की विचारधारा एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन बन चुकी। उसे आप बिहार में लगाओ, गुजरात में लगाओ, दिल्ली में लगाओ, कहीं भी लगाओ, वो एक्सपायर्ड इंजेक्शन है जिसका किसी पर कोई असर नहीं होने वाला। इनकी राष्ट्र विरोधी नीतियों का कारण देश की जनता ने 2 दर्जन बार नकारा है, हारा है, हराया है, और ये हार का सिलसिला 2 दर्जन से 1 शतक तक जाएगा। कांग्रेस पार्टी की नीतियों के कारण कांग्रेस अगले 100 चुनाव हारने वाली है। तो कांग्रेस पार्टी एक्सपर्ट पार्टी बन चुकी है और अगले 100 चुनाव और हारेगी, ये कहना है तरुण चुक्का। संजय शर्मा, इंडियन न्यूज़ दिल्ली।